स्टार्ट होगा। तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था कितना 5.3 और 5.3 में हमारा क्वेश्चन बन गया था तीसरा का चौथा क्वेश्चन था। और जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो यहाँ पर लगातार बनाया जाता है कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। घरे देखकर लगातार अपना कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बना सकता है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है 4 तक कंप्लीट हो चुका था। और इससे पहले जो है वीडियो में थ्योरी का वीडियो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 डाला गया है। ठीक, अगर जिसको भी प्रॉब्लम है तो देख कर समझ सकता है। और जब भी देखना चाहिए तो थ्योरी को देखकर ही देखने पर क्वेश्चन वाला जो एक्सरसाइज का ज़्यादा समझ में आता है। तब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 5 नंबर बनाना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले जो भी हमारे नए और पुराने हैं तो कम से कम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट भी करते रहे और शेयर भी कम से कम कर दे, जो 10 क्लास के अभी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि कह रहा है कि एक एपी दिया है। ठीक, और एपी में क्या दिया है। एपी के मतलब बताया है कि समांतर श्रेणी, यही ना होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और यहाँ पर मान हमारा क्या दिया है 2 का 130 डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75 तक होता है। अब आपको निकालना क्या है, ए का मान ज्ञात करना है और ए 9 मतलब 9वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है और जिस तरह से इससे पहले वाले वीडियो में बनाया गया है उसी तरह से बनेगा, ना कि इसके लिए नियम का होगा चेंज होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको लिखा जाता है। अगर एग्जाम में जब भी बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, जो मान दिया है उसको लिख लेंगे, जो मान दिया है उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद ही सॉल्यूशन क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर दिया क्या है, डी बराबर हमारा कितना दिया है, डी बराबर 5 दिया है, एस 9 बराबर हमारा कितना दिया है 75 और पूछ रहा है कि ए बराबर हुआ, ए का मान कितना होगा और ए 9 का मान बराबर भी निकालना है हुआ, एन निकालना है। तो सबसे पहले देखना है कि किसका मान है, एस 9 दिया है तो इसका मतलब ई किसका मान है, एस एन का मान है। एस एन बराबर मान कितना दिया है 75, डी बराबर 5 दिया है तो और ए का मान पूछ रहा है तो हम किस फार्मूला बैठाएंगे, एस एन के फार्मूला बैठाएंगे, क्योंकि एस एन का मान यहाँ पर दिया है। तो एस एन का मान दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, एन बटा में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ये फार्मूला हमारा किसका है, एस एन का। आज जो टेस्ट वाला सेट है ऑब्जेक्टिव वाला, तो ऑब्जेक्टिव में फार्मूला थ्योरी और शॉर्ट क्वेश्चन सब देता है उसमें। ठीक, बनाकर उसमें सॉल्व करके चेक करना है। तो एन का मान इसमें कितना दिया है, तो इसमें देखो एन का मान कहीं दिखाई देता तुम्हारा, एस एन बना। तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 9 बटा में 2 ब्रैकेट में 2 गुणे ए के मान देला ही नहीं कि बेचारा जेम के तेम, और एन के जगह 9 माइनस 1 और डी के जगह हमें कितना हो गया 5। और एस एन का मान हमारा कितना है, एस एन के जगह लिख देंगे कितना 75, 9 बटा में 2। ठीक, और ब्रैकेट में है 2a कितना 2a प्लस 8 गुणे 5 ब्रैकेट है का हुआ 75। अब मान बताओ कितना हो गई, हिंगेरा सबके भेज दो उस साइड, मान कहीं रखे वाला बा नानू। तो 9 बटा में है 2, तो एक को साइड भेज दो ना, तो मान कितना हो जाए बताओ 2a आ प्लस 40 आ बराबर 75 आ गुणे में 2 आ बटा में 9। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला कहाँ चल जाता है ऊपर, जब बराबर के साइड में जाता है तब। अब बताओ भाई 2a बराबर मान हमारा कितना है 2a प्लस 40 आ बराबर 75 दूना 150 अब बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 9। अब प्लस है उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 150 बाटा में 9 और माइनस
40। 2a बराबर हो जाएगा कितना हमारा, बताओ 150 और माइनस 9 के कौन कट जाता है, कट भी सकता चाहे कितना बा, हाँ कटा तो फिर तो आखिर बाटा में 3 वही हो ही जाता, अंतर का बा कटाइबा तब आखिर पूरा तो खत्म नहीं हो, कटा भी सकता रह जैसे भी वैसे भी बन सकता है नहीं के। तो ये 150 आ माइनस सही बताओ 9 के पढ़ा 4 आले 36, 360 है बटा में कितना हो गई 9। 2a बराबर कितना हो जी, अब घटा ला 360 में से 150 घटा ला 0 1 आई कितना हो गई, तो 2a बराबर माइनस 210 और बटा में 9, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा माइनस 210 और बटा में 9 और गुणे में 2 हो जाइए। गुणा में तो बात कहाँ जाई, भागा में। अब बताओ कोहली में कटा था, बताओ कटाओ देखो कोहली में कटी 3 से कटाओ तितरी के 9 और 3 7 21 70 हो जी ना, 2 से कटा दो 35, तो a बराबर हमारा आ गया माइनस 35 बटा में कितना 3 आ गई, a का वैल्यू हमारा आ गया माइनस 35 बटा में 3, यही हो गया हमारा आंसर। a का हो गया, लेकिन a 9 पूछ रहा है, मतलब 9वां पद पूछ रहा है, तो 9वां पद को क्या लिखते हैं, a 9 बराबर क्या लिखते हैं a प्लस 8d। अब a की जगह रख दो कितना माइनस 35 बटा में 3 आ प्लस 8 है गुणे में d का मान कितना बा 5, यही ना, तो है माइनस 35 आ बटा में 3 आ प्लस 40 हो जाई, आ चौथी आई 12 हो जाई ना, तो माइनस 35 आ माइनस कितना हो जाई प्लस ना 120 आ बाटा में 3 घटा ला कितना हो जाए, बताओ कितना हो, 120 में से घटा लो 35 85, तो ये आज हम प्लस में ना 85 बटा में 3, यही हो जाएगा हमारा का आंसर। और इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन बनाना है तरह। अब देखते हैं इसके बाद अगला नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर कितना 6, और 6 नंबर सवाल में क्या दिया है, क्या पहले हमें ज्ञात करना है उसके बारे में जानना है। यहाँ पर हमारा a का मान दिया है, d का मान दिया है, SN का मान दिया है, सब तो दिया है, पहले का निकालना है हमें, ओकरा बाद निकालना है हमें। देख लो क्वेश्चन भी हमको समझना चाहिए कि पहले का निकालना है, अगर पहले n निकालम तो निकलवे ना करी, जब तक n के मान ना निकले तब तक n के मान नहीं निकलता है, तो इसलिए पहले दिया है n मतलब n निकालना है। और n का हम निकालेंगे किस पर, तो काहे SN पर निकालेंगे, a बराबर हमारा 2 दिया है, d बराबर 8 और SN बराबर हमारा 90 और n बराबर वाट और n बराबर भी क्या दिया है वाट। वाट का मतलब क्या कहल जाला ना, बट मतलब लेकिन, तो वाट मतलब क्या बताओ, क्या की बट मतलब लेकिन, तो वाट मतलब क्या हम तो पूछते बन क्या, चलो देखे ने तो ध्यान देने। अब क्या होगा यहाँ पर सामने समझाते हैं, ठीक बा। सबसे पहले a का मान दिया है, d का दिया है, SN का दिया है, n नहीं दिया था कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे SN का, क्योंकि यहाँ पर SN का मान हमारा दिया है तो SN के अनुसार बैठाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। परीक्षा का नियम है याद रखना कि पहले दिया है उसके बाद सॉल्यूशन, समझ में आ गई, सुलेशन ना सॉल्यूशन, तो सुलेशन ने जब मत लिख दी है। अब देखो तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है, n बटा में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कहीं दिक्कत तो मान रख दो जोन जोन तार दिखाई देता है,
एन के मान दिखाई देता ना, तब बेचारा के जेम के तेम छोड़ द, एक तो माने नहीं खे। ठीक, ब्रैकेट बा तो ब्रैकेट द 2 के 2 लिखा, ए के मान दे ले बा तो 2 लिख दे जा, प्लस के साइन दे ले बा प्लस, एन के मान दे ले बा ना तो एन जेम का तेम 1, और डी का मान दे ले बा ना तो हेजा लिख द 8। अब बराबर में बताओ एस एन के मान दे ले बा ना तो हेजा लिख दो कितना 90। कोई दिक्कत तो 90 दे दिलस तो एन जेम के तेम लिख दो, आई 2 दूना 4 आ प्लस हो गई ना। अब बताओ है क्या करब तो क्या करब बताओ, है 8 से गुणा कर दे एन के नहीं खेत 8 एन आ माइनस 8 आ ब्रैकेट में है 90 आ गुणा में हो जाए कहता ना। अब कैसे हो गई तो हिंगा घटा दो, बुझा गई नीचे बात ओने गई तो ऊपर तो माना गई ना। अब क्या कर है देखो, है 8 में से घटा लो कितना होगी बताओ, एन जेम के तेम हो गई है जा। अब बताओ भाई 8 एन आ माइनस का हो जाए 4, अब बताओ भाई कितना हो गई 100 नाटा 180 हो गई ना। आई एन से गुणा कर दो कितना होगी 8 एन स्क्वायर आ माइनस 4 एन आ माइनस 180 आ बराबर कहता ना समीकरण के रूप में आ गई। देखो 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन प्लस 180 बराबर। अब बताओ कौन चीज के फर्क ये जो कॉमन निकला था, कॉमन 4 से देखो हई कर जी, हईयो कर जी, हईयो कर जी चेक कर लो, चौ के 16 4 5 कर जाता ना तो कर जी से हेने आ जल कटा के सीधा कर 4 कॉमन ले लो तो हो जाए कितना 4 दूना 8 2 एन स्क्वायर हो जाए आ माइनस है 4 एजा से निकल गई तो बचल का एजा स्क्वायर बचल कि एन बचल खाली यही ना खल आ माइनस। अब बताओ है 4 है 4 से में भागा दो, मतलब सब में 4 से भागा दिला तो मान 2 आ गई एन आ गई चौ के 16 आ 2 गई ना 45 हो गई ले सही बा ना। अब बराबर में कितना 0 तो 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर 0 आ गई। यहाँ पर सब जो कि हमारा फैक्टर आ गया, फैक्टर के मतलब क्या होता है गुणनखंड होता है, और गुणनखंड का नियम हम बता दिए हैं कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। द्विघात समीकरण में भी बहुपद में भी और अलग से इसका वीडियो भी गुणनखंड का डाला गया है, तो निकालना जो नहीं देखे तो वो देख कर समझ सकते हैं सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि माइनस रहेगा तो हमको घटा कर लाना है, लास्ट वाला पद में देखते हैं क्या है, अगर प्लस रहता है तो जोड़कर बीच वाला लाता है, माइनस रहता है तो घटा कर। दूसरा नियम है कि पहला और तीसरा पद से गुणा करते हैं, तो पहला पद 2 और तीसरा पद 45, 45 2 ना 90, हमको लाना कितना है एन लाना है, तो एन तो 10 आ गुणे 9 करब तो कितना होगी 90 हो गई। आ 10 में से अगर 9 घटा दें तो कितना बच गई 1, तो एक ही ना बह जाए आ गई तो डायरेक्ट रख सकल है। 2 एन स्क्वायर ज्यादा सीखे के बाद तो फैक्टर वाला देख सकता है। ठीक, माइनस है कितना होगी 10 माइनस 9 एन माइनस 45 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत माइनस बा ये से माइनस के चिन्ह रखल गया। अब देखे ना 2 एन स्क्वायर आ माइनस 10 एन आ प्लस 9 एन आ माइनस 45 बराबर कितना 0 हो गई। अब देखा दोनों में कॉमन का मिला था एक जैसा सेम टू सेम, देखा एकरा में 2 मिला था हैकरो में 2 मिला था। अब कहाँ से समझो 2 से दोनों कट जाए वाला बा तो 2 कॉमन हो गई, एकरा में एन बा तो हैकरो में एन बाटे तो एन निकाल लो, यही कॉमन हो गई। तो अब बताओ भाई 2 से भागा देला है 2 एन से तो कितना बच गई एगो एन बच गई, आ माइनस है 2 एन से भागा दे दो तो कितना 5 हो गई, प्लस बा तो प्लस। अब हेजा से कॉमन का होगी 9 हो जाई तो फिर वही एन माइनस कितना 5 बराबर 0। अब ध्यान दो कि हेजा फिर कॉमन आ गई तो एन माइनस 1 के निकाल एन माइनस 5 के आ दूसरा का हो गई 2n आ प्लस 9 बराबर 0। अब सॉल्व कर दो, एन माइनस
5 बराबर 0, इसलिए n बराबर कितना 5। हिंकरो को बनाओ 2n प्लस 9 बराबर कितना 0, तो 2n बराबर -9, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा -9 बटा में 2। अब बताओ कौन सा आंसर होगी n का मान, +16 कि -16? +16, क्योंकि -16 हमारा अमान्य होता है, इस मान को नहीं लिखा जाता है, अमान्य है। तो n बराबर कितना हो गया 5। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान में दो, n निकालेगा ना, तो n बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू का होता है d। a का वैल्यू रखा, a के वैल्यू कितना बा 2, आ प्लस n का मान कितना आइल बा 5 आइल बा, तो हेजा रख द 5 - 1, आ d के मान कितना बा 2 बाकी 8 बा, 8 हो गई ना। अब देखा 2 आ प्लस हई घटाला तो कितना हो गई 4 आ गुणे 8 हो गई। अब बताओ और चौके 32, अब 32 आ 2 कितना 34, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, और 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया क्या है और क्या ज्ञात करना है उसको ध्यान में देना है। ठीक, यहाँ a बराबर 8 और n का मान अंतिम पद हमारा कितना दिया है 62 दिया है। ठीक, और एसएन का मान 210 दिया है। एसएन का मतलब पदों का एक फल बराबर कितना 210। कह रहा है कि n ज्ञात करे और डी, n और डी, n के मतलब पदों की संख्या और डी के मतलब क्या होता है सार्वंतर ज्ञात करे। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं, गिवन दैट में क्या दिया है, a बराबर हमारा कितना है 8, n बराबर हमारा मान कितना है 62, एसएन बराबर हमारा मान कितना दिया 210, n दिया है, n बराबर वाट और d बराबर भी क्या है हमारा वाट। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, या तो n का निकालते चाहिए, पहले na का निकालते हैं, n का मान दिया है ना इनका, तो n बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू का होता है d। अब देखा a, तो a के जगह पर मान हमारा कितना हो जाए 8 हो जाए, अब प्लस n तो दिला ही नहीं के दिले बा ना, तो n-1 आ d के मान तो दिले नहीं के, तो इनकरो के लिख दो सही, आ बराबर में a अंतिम पद कितना दिल भाई 62, 62 हो गई। अब क्या कर रहा प्लस में बन जाए तो माइनस में, तो n-1 आ इंटू डी मतलब 62 आई प्लस बता का हो जी -8। बताओ कितना हो गया घटा के 12 में से 4 54 बच गु ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा कितना 1 हो गई। समीकरण नंबर कितना हो गया हमारा 1। अब एसएन वाला मान दिया है तो एसएन वाला को सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं हम एसएन, तो एसएन बराबर फॉर्मूला n बटा में 2a प्लस n-1 आ इंटू में क्या हो जाता है हमारा d। अब मान रखते हैं तो n का मान नहीं दिया है तो n बटा में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर ब्रैकेट में 2 गुणे a, तो a के जगह पर 8 अब प्लस तन ध्यान दो न तो ये सावधानी हटल दुर्घटना घटल। n-1 इंटू डी बाटे नीचे आ ऊपर का निकल बा देखो n-1 इंटू डी। अब एक जगह पर डायरेक्ट है मानवा रख सकेला। कितना हो जाए जा 54 आ एसएन बराबर कितना बा 210 हो गई। अब क्या करब तो हे साइड आ जा जो भी करे हो की तो ठीक। अब n आ इंटू में बतावा 8 दूना 16 आ प्लस कितना हो जी 54 अब बराबर में 210 आ गुणे में कितना हो जाए 2। नीचे वाला चल गुल कहाँ ऊपर चल गुल। अब भाई जोड़ ला कितना हो गई 54 तो 70 n हो जाए 6 4 10 के 0 4 1 5 1 6 1 7 हाई कितना हो जी बताओ 420 हो गई। इसलिए n बराबर 420 मत बना, आदमी कह लो ना 420 बना तड़ा। 420 के मतलब तेज बना तड़ा ज्यादा बात बाकी ना, तो तेज मत बना है या ध्यान दो बाद में तेज बनिए।
तो n बराबर हमारा हो गया कितना 70 है, 0 से 0 गुलन घरे 7 6 के कितना 42, n बराबर आ गुल 6। आ केकर पूछत रहे n के मान पूछत रहे ना, तो n के मान तो आ गुल। ओकरा बाद अब केकर निकाले के बाद d के मान, तो d के मान निकाले के तो इसको रख देते समीकरण नंबर 1 में। बस हो जी समीकरण 1 से चलते हैं तो n माइनस का है हमारा 1 इंटू डी बराबर है बेचारा कितना 54 बनू। अब देखा जाए n के जगह पर 6 माइनस 1 आ इंटू डी बराबर में कितना 54 है, कितना हो जी 5d बराबर 54, इसलिए d बराबर कितना हो जी 54/5। आंसर आवता 54/5 आगुल आंसर। लेकिन बताओ गुल बा कि एग्जाम हॉल में परीक्षा में क्या करी है, बताओ गुल बा ना आज दोनों आंसर के एक जगह लिख लिया। जब भी थोड़ा ध्यान में एक के गौर से लिखिए n बराबर 6 और d बराबर कितना हो 54/5। अब बस इनका क्या करिए डायरेक्ट एग्जामिनर के आंसर मिल जाए तो हई हाथा ना देखे के जरूरत। आ 2-4 गो जहाँ आंसर ऐसा मिलल एग्जाम में लगातार सवाल ऐसा बनावल ना 2-3 गो तो करेक्ट तहार बन जाओ बुझा गुल। बीच में गलती होकल ना तो कोनो बात नहीं खे, काहे तो 2-4 गो जब लगातार जब मिले लगी ना धड़ा धड़ आंसर तो वो ज्यादातर कॉपी पर ध्यान न थी, बस आंख मुद के धके खींचे लगी। जब खींचलस तो नंबर इंक्रीज हो गए। इना तो शुरू में का करो ना खूब लिपा पोती कर द, का कर शुरू में मैथवे गलती कर द। फर्स्ट कहल जाला ना एग्जाम्पल में कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन। अगर पहिल का इम्प्रेशन अगर मैथ बनैले बढ़िया अगर बाटे तो वही आगे चल के बेस्ट बनाई। समझ में आ गई कोई दिक्कत तो ऐसे बेस्ट बनल के कोशिश कर, बेटरे पर मत रह जा उतार। चलो देखा अगला क्वेश्चन नंबर 8 और 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है पहले ध्यान में रखा। क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझ में आई तो आंसर सामने आ जाए। ठीक, यहाँ पर n बराबर हमारा मान कितना दिया है 4 और d बराबर 2 और एसएन बराबर भी दिया है। तो कह रहा है एसएन बराबर -14, सही बा ना। तो कह रहा है कि n और a का मान ज्ञात करे। इससे पहले वाला में क्या पूछ रहा था n और d का मान, और d ना आपको पता a का मान ज्ञात करे के कर a। तो जौन पहले बनल है ना वही तरीका से a भी बनी। ठीक, तो दिया है मैं आपका का दे दिया है n बराबर हमारा कितना दिया है 4, d बराबर 2 और एसएन बराबर हमारा है -14 हो गई। सॉल्यूशन में जब चलते हैं तो सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं यहाँ पर n बराबर फार्मूला का होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखा a के मान तो दिले नहीं के बेचारा, तो बेचारा के जेम के तेम अब प्लस n के मान भी नहीं के दिले तो जेम के तेम आ डी के मान दिले बा तो हेजा लिख द 2 और यहाँ पर क्या करेंगे a प्लस यहाँ 2 से गुणा में तो गुणा करेंगे तो 2n और -2 बराबर कितना हो गया हमारा 4। अब भाई माइनस में बताओ साइड जा सकता तो a प्लस 2n अब बराबर में कितना हो जाए 4 प्लस 2 तो a प्लस 2n बराबर में कितना हो जाए 6 हो जाए। अब ये केकर मान निकल जाओ उनके a के तो a के मान निकालते हैं, इसलिए a बराबर कितना हो जाए 6 - 2n। a हो गया समीकरण नंबर 1 सही ना। तो एसएन बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है n बटा में 2 a प्लस an या चाहे l यही ना होता है हमारा। चलो छोटा को ऊपर बन गोइल ना है कहिया के लिखल बा, अच्छा काले के लिखल बा। चलो देख एस एन बराबर n का मान जेम के तेम अब बाटा में 2। अब बताओ a के मान कितना बा, अच्छा 6 - 2n प्लस 4। अच्छा तो हाई हटावे के ना पड़ी माइनस कितना 14 तो n हो गई ना। अब ब्रैकेटवा में है तनी घटाला कितना हो गई
10 माइनस 2n अब बराबर में -14 गुणे 2। अब भाई ई तो पता बना का गइल समीकरण आ गइल ना। तो 10n अब -2n स्क्वायर प्लस कितना 28 बराबर कितना 0। अब कॉमन समन तो निकल जी। तो -2n स्क्वायर अब प्लस 10n अब प्लस 28 बराबर 0। कम -2 निकाल लो, -2 निकल जी। तो n स्क्वायर अब -10n अब -14 अब बराबर में कितना 0। तो आ गई अब कितना n स्क्वायर -10n -14 बराबर 0। अब बताओ 14 के तोड़ल जी तो कितना होगी 7 और वो से का दिक्कत बा। तो है गलती नहीं जा कैले जा 2 कॉमन निकाल जी तो जा 5 ना होगी। कहाँ ध्यान बा इहो तो माने सोचे के बा। कॉमनो निकलबा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यही बा कि थोड़ा सा ध्यान ना देबा सब पे निकाल देंगे एगो को छोड़ देंगे तो कहाँ से आई। अब देखा क्या करे बा 14 के फैक्टर कर दो तो कितना होगी 2 और 7 घटा के कितना लगे 5। तो 7 में से 2 घटा लो तो n स्क्वायर अब -7 - 2 n -14 n बता n लिख दो अब बराबर में 0। ओहो n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 बराबर कितना 0। अब कॉमन निकाल जी तो कितना होगी n माइनस कितना हो 7 अब प्लस 2 निकाल दिए तो n -7 बराबर 0। अब सॉल्व कर लो n माइनस एगो 7 हो गई कॉमन एगो जी n प्लस 2 बराबर 0 हो गई। n -7 बराबर कितना 0 इसलिए n बराबर कितना हो गई 7। n प्लस 2 बराबर कितना 0 इसलिए n बराबर -2। तो है तो खत्म हो गया ना n बराबर 7। तो n बराबर हमारा 7 हो गया। अब केकर मान निकालेगा हमारा एक मान निकालेगा तो इसको रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो हेजा लिख लो समीकरण 1 से। तो 1 का मान कितना बा a बराबर 6 - 2n। तो a बराबर 6 अब -2 गुणे 7 a बराबर 6 - 14। तो a बराबर कितना -8 और n बराबर 7। यही हो जाएगा हमारा आंसर और इसी तरह बनाना है। तो अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमारा मान का दिया है। तो यहाँ पर दिया है a बराबर 3 मतलब a मतलब पहिल का पद 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है और s बराबर 100 कितना दिया है 92। सिर्फ इसमें एक मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है d का मान निकालना है। d का जब मान निकालना है तो s मतलब sn का मान दिया है n दिया है का दे दिया है। चलो ध्यान दो a बराबर 3 n बराबर कितना 8 और s बराबर 100 कितना है 92। s बराबर कितना 192। तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो बनेगा कौन सा फार्मूला पर हमारा Sn के फार्मूला पर, क्योंकि s का मान दिया है हमारे। s के मतलब होता है योगफल होता है टोटल। तो Sn बराबर होता है n बटा में 2 2a प्लस n -1 इंटू d। अब करना का है तो n का मान दिया है 8। तो 8 बटा में कितना हो गया हमारा 2 2 गुणे a का मान तो a के जगह पर 3 अब प्लस n। तो n के जगह पर हमारा मान कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू d के जगह पर कितना हो जाए d। और Sn का मान है कितना बा 192 है। कटा दो 4 हाली में कट जी 4 आई 3 दूना 6 प्लस 7d अब बराबर 192
अब माइन 192 हो गल ना। अब ओकरा बार अब की बार मिले 6 प्लस 7d हई हटाबो ना अब बराबर 192। अब माइनस में कितना हो जी 4 कितना हो जी 6 प्लस 7d कितना हो गई 8 हाई हो गई 8 188 हो गई। तो 7d बराबर 188 अब माइनस में 6 हो गई। तो 7d बराबर घटाओ कितना हाँ 192 माइनस 4 कैसे हो गुना में भाई नहीं तो भागो ना। ओ होई न गधा हम ज्यादा है आई गुणा में बात 192 सही 192 बटा 4 कहाँ ध्यान भाई टप टप बोल दिल हम ध्यान न दे हम सूर्याइल बन लिखे में अपने के मतलब का। अब चलो देखो कटैला पे कितना होता है 48 होता है। तो 6 प्लस 7d बराबर है 48 साल में कट गई। तो ये जब मान कितना हो गई 48 प्लस बात बन जाए तो माइनस 7d बराबर 48 और माइनस 6 अब 42 हो जाए। तो 7d बराबर कितना हो जाए 42 इसलिए d बराबर कितना हो जाए 42 बटा में 7। दिमाग कहाँ बा दू कहाँ बही जा 7 बता ऐसे ना गलती हो खला बुझाता तो बोलो ना। तो अब देखो 7 छके कितना हो गई 42। तो d बराबर कितना हो गई 6 यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 10 इस चैप्टर का तीसरा का अंतिम और लास्ट सवाल। अंत भला तो सब भला। तो तीसरा का अंत भला। अभी इसके बाद अभी बहुत से खलनायक ऐसा ऐसा बड़ा सन ठीक बा। तो सबसे पहले देखा जाए इस सवाल में हमारे 10 नंबर में एल या एन यही ना होता है। एल बोले या एन बराबर 28 एस बराबर 144 और कुल पदों की संख्या कितना दिया है 9। तो हमें एक ही मान ज्ञात करना है ए का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर जो दिया है पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। एल बराबर कितना है हमारा 28 से या इसको एन भी बोल सकते हैं। एस बराबर 100 कितना है हमारा 44 और एन पदों की संख्या कितना है 9 है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पर एल या एन का मान होता है। एल कहे या एन दोनों एक ही चीज होता है। तो एन बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी। अब यहाँ पर ए का मान नहीं दिया है तो जेम का तेम अब प्लस एन का मान कितना दिया हमारा 28 कहाँ लोग होता है ध्यान कहाँ बा एन माइनस 1 और डी का मान नहीं दिया तो डी का मान जेम का तेम बराबर में अब लिखेंगे 28। अब हमारा हो जाएगा कितना ए प्लस 9 में से 8d बराबर 28 ए हो गया समीकरण नंबर कितना 1 हो गया। अब हमें क्या करना है एस एन वाला दिया है तो एस एन वाला पर भी मान रखकर निकालते हैं। तो एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है एन बटा में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब इसके बाद हम मान रखेंगे एन का मान है यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 अब बटा में हो जाएगा 2 और 2a का तो मान दिया नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 माइनस कितना 1 और डी के जगह पर डी ए का मान अब बराबर में 100 कितना हो जाएगा 44 ठीक। तो यहाँ पर 2a ब्रैकेट में लिखते हैं इसको ये हमारा कितना हो जाएगा 8d अब बराबर में हो जाएगा 144 गुणे 2 अब बटा में 9 9 से कितना बार में कटता है 144 2a प्लस 8d 16 9 44 है ना। आई कटा दो 16 बार में 16 दूना 32 हो गई। ये साइड अब 16 दूना 32 तो दोनों में कॉमन कितना निकलता है जा 2 निकली चाहे ऐसा ही ना छोड़ दो। समीकरण नंबर कितना 2 कौन सा मान बढ़ भाई 1 वाला कि 2 वाला तो 2 में से 1 को घटाने पर बस जी समीकरण 2 और माइनस 1 से घटाने से 2 का मान कितना भाई लिख दो 2a प्लस 8d हो गई। पहल का वाला क्या हो गई 2a प्लस 8d
आ घटावे के बाद केकरा के एक वाला घटा के बा, तो एक वाला के मान कितना बा a प्लस 8d। अब बराबर में कितना बा, बराबर में रहने हो गई 32 आ माइनस 28। कोई दिक्कत बा? ऐसे डायरेक्ट a का मान निकल जी, ठीक, और वैसे d के मान निकली। अब देखा जाए 2a प्लस है 8d हो गई, प्लस बा तो माइनस a हो जाई, आ प्लस 8d बा तो माइनस 8d। अब भाई घटा ला कितना हो जाई 32, कितना होगी 4। ऐसे डायरेक्ट a के मान निकल गई, आ वैसे निकल तक एक मान निकली, तो अभी d के मान निकली, फिर समीकरण 1 में रखा था, तो लंबा प्रोसेस हो। अब देखा जाए हाई 8d क्या हो गई कैंसिल, तो 2a में से एक घटल, तो a बराबर कितना 4, और यही हमारा आंसर में दे रहा था a बराबर कितना होगा 4। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक, कंप्लीट 5.3 के तीसरा का टोटल क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ तक जो भी क्वेश्चन बनाया गया है, तो टोटल इसमें तीसरा का जो भी सवाल है टोटल लाइन बाय लाइन बनाया गया है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, और इसके आगे का वीडियो हमारे पाने के लिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट करते रहे, और बेल घंटी को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट डाला जाए तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और फिर नए चैप्टर के लिए जुड़े रहे, आते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।